हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 ऐसे बेनिफिट्स जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही मिलते हैं। डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पहचान में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीनियर सिटीजन होते कौन है। एज पर इनकम टैक्स अगर हम देखें, यहाँ पे दो बाइफर्केशन किया गया है। पहला सीनियर सिटीजन, दूसरा है सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है, 60 या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और अगर आपकी एज 80 या फिर उससे ज़्यादा है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। ठीक है। 2021 में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 194P, जिसमें यह बताया गया था कि एज 75 या फिर उससे ज़्यादा होगी तो ही आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 94P क्या कहता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे और इसमें क्या बेनिफिट मिलता है वो भी हम आपसे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। सीनियर सिटीजन मतलब 60 एज या फिर उससे ज़्यादा, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 एज या फिर उससे ज़्यादा। तो अभी बेनिफिट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहला बेनिफिट है हायर एग्जम्पशन लिमिट। तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मली एग्जम्पशन लिमिट जो है वो हायर मिलता है। अगर हम न्यू टैक्सिज्म की बात करें तो न्यू टैक्सिज्म में ऐसा कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता है, सबके लिए 3 लाख का ही एग्जम्पशन लिमिट है। बट अगर आप ओल्ड टैक्सिज्म देखें तो ओल्ड टैक्सिज्म में सीनियर सिटीजन को जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिला है वो 3 लाख रुपए का मिला है और सुपर सीनियर सिटीजन को जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिला है वो 5 लाख रुपए मिला है। हालांकि ओल्ड टैक्सेस में आपको रिबेट भी मिल जाता है, इसलिए सारे टैक्स पेयर्स के लिए अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं आता। बट एग्जाम्पशन लिमिट की बात करें तो 3 लाख और 5 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपको पेंशन मिलता है तो पेंशन पर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। मतलब कि अगर आप पेंशन मिलता है आपको तो आप उसको सैलरी में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि पेंशन को सैलरी में ही काउंट किया जाता है। जो सैलरी का हेड होता है उसमें ही काउंट किया जाता है और सैलरी के हेड में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड होता है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स में फाइल करते हैं तो आपको 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है आराम से। और अगर आप न्यू टैक्स में फाइल करते हैं तो आपको 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है मेडिकल एक्सपेंसेस का या फिर मेडिकल प्रीमियम का डिडक्शन। ठीक है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप मेडिकल प्रीमियम पे करते हैं तो आपको मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन देखने को मिल जाता है सेक्शन 80D में। बट अगर आपके पास मेडिकल प्रीमियम नहीं है, ठीक है, आप मेडिकल प्रीमियम पे नहीं करते हैं, बट आप मेडिकल के खर्चे करते हैं, ठीक है, तो जो मेडिकल के खर्चे होते हैं उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80D में और वो भी मैक्सिमम 50,000 तक का मिलता है। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप मेडिकल एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले रहे हैं तो ध्यान ये दीजिएगा कि मेडिकल प्रीमियम आप पे नहीं करते होंगे। ठीक है। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। अगर आप मेडिकल प्रीमियम पे करते हैं ना तो आपको मेडिकल प्रीमियम का ही डिडक्शन मिलेगा, फिर एक्सपेंसेस का डिडक्शन आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है। इसमें मैक्सिमम 50,000 तक का ही डिडक्शन आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ये डिडक्शन जो है ना मेडिकल एक्सपेंसेस वाला, ये नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलता, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको नहीं मिलता, उनको सिर्फ प्रीमियम का मिलता है और सिर्फ 25,000 रुपए तक का ही मैक्सिमम मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन्स को मिलता है वो है हायर इंटरेस्ट रेट का। आप किसी भी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं तो आपको जनरली हाई रेट ही प्रोवाइड किया जाता है, हाई इंटरेस्ट रेट ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो नॉन सीनियर सिटीजन है अगर उनसे आप कंपेयर करते हैं तो जनरली आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो हायर ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है इंटरेस्ट का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB। ठीक है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जो इंटरेस्ट इनकम होता है, सेविंग से होने दीजिए या फिर डिपॉजिट से होने दीजिए, जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है उस पर आपको 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 80TTB में। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 8,000 रुपए और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है 60,000 रुपए। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम टोटल आपको इंटरेस्ट कितना हुआ 68,000, बट मैक्सिमम आप 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। वहीं अगर एक नॉर्मल पर्सन है जो सीनियर सिटीजन नहीं है और उसके पास भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 8,000 रुपए और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट 60,000 रुपए है तो मैक्सिमम 8,000 का ही डिडक्शन ले पाएगा। वो 60,000 में से इसमें से कोई भी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो ये बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिल जाता है कि 50,000 तक का डिडक्शन जो है वो इंटरेस्ट के लिए भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है हाई टीडीएस लिमिट का। ठीक है। आपको पता होगा तो जब भी इंटरेस्ट इनकम होता है तो एक टीडीएस बैंक काटती है अंडर सेक्शन 194A। ठीक है। तो अभी सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट मिला है कि अगर सीनियर सिटीजन को अप टू 50,000 तक का इंटरेस्ट इनकम होता है डिपॉजिट्स पे तो उस पे बैंक टीडीएस नहीं काटती है। नॉर्मल पर्सन के लिए लिमिट
40,000 है, बट सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट जो है वो 50,000 रुपए है। अगर 50,000 तक का इनकम होता है तो उसपे कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, ठीक है। अभी सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन के पास एक और ऑप्शन होता है, अगर उनका इनकम, सीनियर सिटीजन का इनकम, टोटल इनकम मिला के, डिपॉजिट से भी इंटरेस्ट मिला के, जो अदर सोर्स के इनकम भी है वो सारे मिला के, अगर बिलो एग्जम्पशन लिमिट में इनकम आती है तो सीनियर सिटीजन फॉर्म नंबर 15H सबमिट करेंगे तो कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। वापस मैं रिपीट करता हूं, अगर सीनियर सिटीजन को टोटल इनकम मिला के, इंटरेस्ट प्लस अदर इनकम मिला के बिलो एग्जम्पशन लिमिट ही इनकम होता है, और जो सीनियर सिटीजन है वो बैंक में फॉर्म 15H सबमिट कर देता है और बताता है कि मेरा जो टोटल इनकम है वो बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, तो बैंक टीडीएस नहीं काटती है, भले ही इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 के ऊपर चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है सेक्शन 80DDB। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन ऐसा है जो ट्रीटमेंट कराता है किसी भी स्पेसिफाइड डिसीज का, तो उस सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80DDB, ठीक है। वही अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 40,000 ही मिलता है, बट अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अभी मैं जितने भी डिडक्शन यहाँ पे सेक्शंस बता रहा हूँ ना, सारे सेक्शन में ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल में डिस्कस किया है। जैसा कि आप मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस, सारे डिडक्शंस डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं और अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, किसी भी सेक्शन में आपको डाउट रहेगा ना तो आप डिटेल में जाके उसको देख सकते हैं। मैंने सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन सारे यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है एडवांस टैक्स का। सीनियर सिटीजन्स के लिए एडवांस टैक्स अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम केस देखें तो अगर कोई ऐसा टैक्स पेयर है जो सीनियर सिटीजन नहीं है और वो अगर अपना टैक्स कैलकुलेट करता है और उसको लगता है कि मेरा टैक्स लाइबिलिटी 10,000 के ऊपर जाएगा, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए ये लाइबिलिटी है ही नहीं, सीनियर सिटीजन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कितना भी टैक्स आने दो, आईटीआर फाइल करने का टाइम ही पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीनियर सिटीजन के लिए एडवांस टैक्स अप्लीकेबल नहीं है, बट नॉर्मल पर्सन के लिए एडवांस टैक्स अप्लीकेबल है। एडवांस टैक्स नहीं पे करेंगे तो आईटीआर फाइलिंग करते टाइम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो एडवांस टैक्स आपने नहीं पे किया है। नेक्स्ट बेनिफिट है नो नीड टू फाइल आईटीआर, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेक्शन 194P, जिसमें एज लिमिट को 75 साल बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप 75 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा हैं और आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, और दोनों इनकम, ये जो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, दोनों इनकम सेम बैंक में रिसीव होता है, तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे आईटीआर फाइल करेगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म नंबर 12BBA बैंक में सबमिट कीजिए, जिसमें डिक्लेरेशन रहता है कि कितना इनकम है आपके पास और कोई अदर सोर्स इनकम नहीं है। वो सारी चीजें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे आईटीआर फाइल करेगा और आपके बिहाफ पे जो भी टैक्सेस आएंगे वो टैक्सेस पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है आईटीआर फाइलिंग इन पेपर फॉर्म, ठीक है। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ही है। सुपर सीनियर सिटीजन को ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन से फेमिलियर नहीं है और आप खुद से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, आपको लैपटॉप वगैरह, पीसी वगैरह यूज करना नहीं आता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पेपर फॉर्म में आप अपने रिटर्न को प्रिपेयर कीजिए और आप ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं अपने रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ही है। नेक्स्ट बेनिफिट है मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर फाइलिंग को जनरली मैंडेटरी किया जाता है टीडीएस के पर्सपेक्टिव से। अगर नॉर्मल पर्सन है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर उनका टीडीएस 25,000 से ज्यादा कटा हुआ है तो उनको आईटीआर फाइल करना ही है, ठीक है। सीनियर सिटीजन के केसेस में इस लिमिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपका टीडीएस 50,000 से ज्यादा कटा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। ये टीडीएस के पैरामीटर से मैं बोल रहा हूँ, बाकी अलग पैरामीटर्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस की लिमिट बताई गई है, बट जनरली मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल कर देना चाहिए अगर टीडीएस वगैरह आपका कटा है तो। नॉर्मली क्या रहता है कि टीडीएस अगर ज्यादा कटा रहता है तो आप एग्जाम्पशन वगैरह लेके अपने टीडीएस को रिफंड भी करा सकते हैं। इसलिए जनरली टीडीएस अगर कटा है तो आपको आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन जो पर्सन हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि वो ऐसा पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिया है या फिर छूट गया है मुझसे, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ कमेंट में ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।